हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम आपको बता रहे हैं एक लाइन और किसी कर्व के बीच का क्षेत्रफल। कर्व यानी पैराबोला, केवल पैराबोला और लाइन, और इसकी एक ट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हो। एक डायरेक्ट एक रिजल्ट है, उससे हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। याद होना चाहिए, बार बार स्टूडेंट 12th में बनाता है उसको, और बार बार ग्राफ बनाता है, डायग्राम बनाता है, डिटेल में करता है। आज के बाद वो डिटेल में नहीं करेंगे। आइए उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, एरिया बिटवीन कर्व, कर्व का मतलब वक्र, ये पैराबोला है और ये लाइन है, इनके बीच का देखो ग्राफ बनाया हुआ है। ये सब नहीं बनाना, आज के बाद ये डायग्राम नहीं बनाओगे। ये जो ग्राफ है ये हमारा पैराबोला का है, और ये जो लाइन है ये क्या है, ये जो लाइन है ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, और इनके बीच का बार बार बच्चा स्ट्रिप बनाता है। ये सब नहीं करना, इसको मिटा देते हैं। और आज के बाद आपको एक टेक्निक याद रखनी है कि पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया कैसे निकालोगे। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, और इससे हमें बहुत ही फायदा मिलेगा। क्वेश्चन लगा लोगे आप, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, y² = 4x और y = mx। देखो m तो बहुत इजी है, x का जो कोफिशिएंट है ये यूनिटी बनने के बाद वो आपका m होगा। y² में a निकालना है। a निकालने के सिंपल सा तरीका होता है जो लीनियर होगा। एक तरफ y² और x का टर्म, y² = x का टर्म, इधर लेफ्ट साइड में y², उधर x का टर्म। तो इसमें क्या करना है बेटा, जो लीनियर होगा स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट यूनिटी बना देना। जैसे इधर 3 लिखा है तो 3 को नीचे भेज देना। तो इसमें ध्यान रखना, 4 का डिवाइड करने से, ध्यान रखिए, y² = x वाले टर्म में 4 का डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा स्मॉल a होगा। जैसे अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया जाए, आपसे कहा जाए y², मान लीजिए y² = 4x एंड y हमने दे दिया 2x, इनके बीच का एरिया बताना है। तो अब अगर आप डायग्राम बनाओगे, लंबा करोगे तो बहुत टाइम बर्बाद होगा, लेकिन हम ट्रिक डायरेक्ट लगाएंगे। एरिया कोण डायरेक्ट निकालने का फंडा होता है 8/3 a² / m³। इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। a कितना होगा, 4 का डिवाइड करोगे a आएगा, m कितना होगा 2, बस पुट कर दीजिए, एरिया तुरंत निकल के आ जाएगा। a रखो, a कितना है बेटा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, डिवाइडेड बाई 3, और यहां पर m2 रखोगे, 2 का क्यूब 8, जिस कारण 1/3 स्क्वायर यूनिट यानी 1/3 वर्ग इकाई। हम बताते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपके सामने 2 क्वेश्चन लेते हैं एनडीए में जो पूछे गए हैं, और एयरफोर्स में, और जो आने वाले एग्जाम है नेवी में, उनमें भी पूछा जा सकता है। आइए हम उन 2 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में, ये एनडीए 2019 में है, सेकंड पेपर में, जो 17 नवंबर को हुआ था। देखिए क्या कह रहा है, आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है कि 2020 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो देखो क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व। ये कोई है और स्ट्रेट लाइन, यानी y² = 2x तथा सरल रेखा के बीच परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। कोई डायग्राम नहीं बनाना, पैटर्न याद रखना है। y² एक आपका पैराबोला है और दूसरी आपकी रेखा है, ठीक है। तो एरिया क्या बताया है, डायरेक्ट रिजल्ट क्या बताया है, कुछ नहीं करना है, 8/3 a² / m³। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अगर ये आपका फ्रैक्शनल है तो इस तरीके से a² को लिख सकते हो। 8/3 a कितना होगा, a तो आपको मालूम है पैराबोला से आएगा, तो इसमें यूनिटी है, इसका स्क्वायर कोएफिशिएंट। a कैसे आएगा, 4 का डिवाइड करोगे 2 में तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है भाई। 4 का डिवाइड करोगे तो 1/2 हो गया। और m आपका x का कोफिशिएंट लाइन से आएगा 1, तो रख दीजिए, आंसर आ गया। 8/3 n1 तो 1 गायब हो जाएगा, 1 रखोगे, और 1/2 रखोगे, उसका स्क्वायर 1/4। भाई 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4, और ये 4 2 तो 2/3। देखिए कितनी जल्दी आंसर आ गया, कोई ग्राफ कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट आंसर आ गया 2/3। ये देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बेटा ध्यान देना, y² = मान लीजिए हमने लिखा है 3x, ये है, और y = 2x, इनके बीच का एरिया मान लीजिए, सपोज पूछ लिया। डायरेक्ट आप कैसे निकालोगे, 8/3 a² / m³। 8/3 m नीचे रख दो, m कितना है 2 का क्यूब होगा, 8 × a² कैसे आएगा, a कैसे आता है, x का जो कोएफिशिएंट ये यूनिटी है, उसमें 4 का डिवाइड करो, यहाँ पे रखो 3/4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आपका कैंसिल होगा, 3 3 9, 3/16 स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई कह सकते हो। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और याद रखना, आज के बाद y² = 4ax
और y इज इक्वल टू mx, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है 8/3 a² डिवाइडेड बाई m³ होता है। ठीक है।